आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बुजुर्ग आदरणीय श्री रहू भाई श्याली जागीर, मंचा से हमारे जिले के जिला महामंत्री भाई सफुद्दीन चौधरी जी, अनीस भाई सलेमपुर, शमीम अहमद चौधरपुर, महमूद भाई अमेड़ा, जहुल हसन अमेड़ा, फरमान अली गोस्तपुर मिलर, अरकान अली पायती कला, भोलू भाई सैदपुर, रईस प्रधान सैदपुर और शमशेर मिस्त्री जी सैदपुर और बाबू भाई सैदपुर, सगीर पहलवान और सैदपुर इमाम, मसूब अली दौलतपुर, लड्डन भाई बांसखेड़ी, खालिद भाई मिठनपुर, अजहर भाई मिठनपुर, इम्तियाज अली सिकेरिया, अजुद्दीन मिठनपुर, दानिश भाई नालूखुर्द, वालिद भाई नालूखुर्द और फुर्सत अली पायती कला, अजरुद्दीन पायती कला, इमरान अली पायती कला, नासिर अली पायती कला, डॉक्टर मुशाहिद साहब पायती कला, जाहिद चौधरी चौधरपुर, इफ्तिखार अली चौधरपुर, दिलदार अली पायती कला, साजिद एडवोकेट पायती कला, वकार अहमद भाई श्याली जागीर, रईस खान लिसड़ी दरियापुर के, कदीर खान प्रधान लिसड़ी, मुशर्रफ खान पूर्व प्रधान पुत्र कटाई, नसीम अंसारी साहब नौगावा नई बस्ती, खुर्शीद कुरैशी नौगावा से नई बस्ती से, शमीर सैफी और बिल हसन और उपस्थित मेरे यहाँ पर सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सभी को मेरा यथायुग नमस्कार है। मुस्लिम भाई को मेरा आदाब है। और लतीफपुर से अभी गाड़ी आई है हमारे पास, जाकिर हुसैन, कलामपुर से सिराजुद्दीन खान, जोड़ी वाजिदपुर से नासिर हुसैन, कैंसा से खचरू खान, ईट के रड़ा से रफीक भाई, जाहिद भाई, भटपुरा से जाहिद हुसैन, बागरपुर से नन्हे खान, मोला खान, पीरगढ़ से दिलावर खान, नजीमगढ़ से दिलशेर अली, पीपली बेंचल से गुलशेर भाई, रजबपुर से शब्बीर भाई, मिलकपुर से लियाकत अली और आदरपुर से एहसान अली और उपस्थित मेरे सभी मित्रों। देखिए, आज का यह कार्यक्रम जो मुस्लिम समाज के द्वारा से रखा गया है, अब से पहले जो भी कार्यक्रम हुए, भारतीय जनता पार्टी के जो मुस्लिम समाज के कार्यक्रम होते थे, अधिकतर वो शिया बिरादरी में होते थे। ऐसा नहीं हुई, लेकिन ये सुन्नी समाज का एक सम्मेलन, हमारे मित्र, हमारे भाई अपने मंच संचालक संचालन कर रहे हैं, इनके द्वारा से हमारे मुशर्रफ खान कटाई वाले और कदीर खान प्रधान जी और वकार भाई और सलीम भाई के द्वारा से रखा गया। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका मेरे गजोड़ा के सभासद हैं, मेरे भाई हैं फुरकान अली साहब और यूसुफ अली खान। इन दो भाइयों ने बड़ी मेहनत की है और जब से चुनाव शुरू हुआ है, जब से टिकट हुआ है, ये घर घर जाकर आप लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। मैं यहां यही कहना चाहता हूं कि आप सभी इस बात के लिए मुतमईन रहे बिल्कुल कि जो आपके रुके हुए, अधूरे पड़े हुए कार्य हैं विकास के, वो भी वैसे ही पूरे होंगे जैसे हमारे हिंदू भाइयों के पूरे होते हैं। कोई भेदभावना आपके साथ कदे ही नहीं बनेगी। जहां तक अभी ढिल्लो साहब बता रहे थे कि भाई मैं तो किसी जाति का नहीं, मैं तो पंजाबी जाति का आदमी, और पंजाबी यहाँ ढूंढने से तुम्हारे पूरे क्षेत्र में दिखाई नहीं देंगे। और जब
मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया शुरू से ही, तो मेरे एक ही बात का कहना था कि लोग जातियों के नाम पर लड़ते हैं, मैं बिना जाति के लड़ता हूं। और मेरा एक ही नारा होता है कि सबका भरोसा जाति पर और मेरा भरोसा आप सब पर। मैं तो आप लोगों के बल पे चुनाव लड़ता हूं। आप सभी जो भी बिरादरी क्षेत्र में सभी बिरादरी का बन जाता, सभी मेरी बिरादरी के बन जाते हैं। और वो बिरादरी है इंसानियत। इंसानियत से बड़ी बिरादरी कोई नहीं होती। हमारी आप रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, अपनी आप कुरान शरीफ पढ़ लो, सब में इंसानियत ने सबसे बड़ा धर्म बताया गया। मैं विधायक रहा निर्दलीय, भाई सांसद निर्दलीय बने, मैं फिर उसके बाद मैं सांसद रहा, मेरी धर्मपत्नी अभी नगर पालिका की अध्यक्ष है। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि जिस तादाद में आज आप लोग यहां इकट्ठा हुए हो, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में आपका जो जुड़ाव हुआ है, इसे बात को पूरा दिमाग में फिट कर लेना और रात को विचार करना आप जरूर कि किसी प्रकार का कोई खौफ, कोई डर, कहीं ऐसा ये सोचे मन में के साहब अगर देवेंद्र नागपाल बन गया तो पता नहीं क्या होगा। मैं बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं, बहुत छोटा सा सिपाही हूं भारतीय जनता पार्टी का। जब मोदी जी बने तब दूसरी पार्टियों ने तमाम शोर मचाया कि मोदी बन गए तो ऐसा होगा वैसा होगा, 8 साल उनको हो गए। योगी जी बने तब तमाम दूसरी पार्टियों ने ये कहा योगी जी बन गए तो मुसलमानों के साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आज एक भाई बता दे, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा से कोई एक गलत काम आपके द्वारा से किया गया हो। आज यहां बैठा हुआ कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि किसी के साथ गलत हुआ। हाँ, अगर गलत कहीं कुछ हुआ है तो एक ही काम हुआ है, वो है गुंडों, बदमाश और माफियाओं के साथ गलत करने का। और बदमाश की कोई जाति नहीं होती, बदमाश की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता उसका। बदमाश तो बदमाश ही होता है, गुंडा गुंडा ही होता है। उसको किसी जाति से नहीं जोड़ा जा सकता। वो किसी भी जाति में हो सकता है, वो हिंदू में भी हो सकता है, वो मुसलमान में भी हो सकता है। अगर बुलडोजर चलने का काम हुआ है तो खाली मुस्लिम पर नहीं हुआ है, वो हिंदुओं पर भी हुआ है। जब संपत्ति जब्त करने का काम हुआ है तो विकास दुबे को भी हुआ है, वाकई हुआ विकास दुबे पे पूरी संपत्ति सील कर दी और तमाम गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ के भाग गए। आज सुकून की जिंदगी है। आज हमारी माताएं बहनें हिंदू की हो या मुसलमान की हो, बच्चे आपके भी वही पढ़ते हैं, हमारे वही पढ़ते हैं। भाई कम से कम 80% तो ऐसी जगह होंगी जहां हिंदू मुसलमान एक ही साथ एक ही गांव में रहते हैं। और बच्चियां जहां आपकी पढ़ती है वहां हमारी भी पढ़ती है। उसके बाहर जो गुंडे खड़े रहते थे स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, वो जो तंज कसने का काम करते थे, जो बदतमीजी करने का काम करते थे, आज सारी बहनें बेटियां सब सुरक्षित है ना। ये गुंडागर्दी से बात करने की बात है, यहां किसी के विरोध की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किया, जो भी सेवाएं दी, उसमें बराबर की भागीदारी आप लोगों की रखी है। रखी कि नहीं? आवास दिए तो, शौचालय दिए तो, राशन दिया तो, सम्मान निधि दी तो, श्रमिक कार्ड दिए तो, और अभी घोषणा पत्र हुई है, घोषणा जारी हुई है जो परसों संकल्प पत्र में, उसमें साफ बोला उन्होंने कि किसानों की बिजली माफ, जो बहन बेटियां हमारी पढ़ रही हैं उनके लिए स्कूटी फ्री, और एक घर से एक बच्चे की नौकरी या उसको स्वरोजगार। कहीं लिखा है उसने संकल्प पत्र के अंदर कि हिंदू को दिया जाएगा, मुसलमान को नहीं दिया जाएगा। 5 लाख नौकरियां लगी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश के अंदर लगी हैं। 70,000 मुस्लिम उसके अंदर लगे हैं। एक आदमी बता दे
70,000 में नहीं, 5 लाख में। कहीं एक पैसा किसी मंत्री ने लिया हो, सरकार के किसी आदमी ने लिया हो, किसी दलाल की हिम्मत नहीं कि आज वो पैसा मांग सके। ये सुशासन देने का काम, ये पारदर्शी गवर्नमेंट जो योगी जी चला रहे हैं, पूरे मंत्रालय के ऊपर कोई एक आरोप नहीं लगा सकता भ्रष्टाचार का। तो 70,000 नौकरियां लगी हैं पूरे प्रदेश के अंदर मुस्लिम भाइयों की। ये सबूत है इस बात का कि यहाँ जाति धर्म देख के काम नहीं किया था। यहाँ जो भी सेवा हिंदू को मिलेगी वो मुसलमान को भी मिलेगी। आज आपका फर्ज है कि आप हम इकट्ठे बैठे हैं और कल चुनाव होने के बाद भी बैठेंगे, लेकिन राजनीतिक मदारी लोग जो है वो जो डुगडुगी बजाते हैं वो ढंग से, अब वो जो दहशत का वोट फैलाते हैं वो खाली वोट का वो दहशत का माहौल बना के आपका वोट लेने का काम करते हैं, आपका काम कुछ नहीं करते। बदाखले से क्या दिया आज तक आप? बहन बेटियों की शादी भी एक साल पीछे पूरे एक साल के अंदर 1,82,000 शादियां हुई, 95,000 शादियां मुस्लिम बहनों की हुई हमारे यहाँ पे। और आप देखते होंगे कि आपकी ग्राम सभा में या नगर पालिका में या जिले में जो भी शादियां होती है उसमें अधिकांश मुस्लिम जोड़े बैठे हुए होते हैं। ये सबूत है इस बात का कि हम सभी को जोड़ के चलना चाहते हैं। और देवेंद्र आपने बता रहा था पहले, वो बात अधूरी रह गई। इधर विधायक रहा, भाई सांसद रहे, मैं सांसद रहा, मेरी घरवाली नगर पालिका अध्यक्ष है, बिना आपके समर्थन के नहीं बने हो। और जितनी संख्या में आज आप आए, मैं दिल की गहराई से आपका आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूं मैं कि इस बार नौगावा सीट के अंदर जो बिरादरियां वोट देती है भाजपा की, जो भाजपा की पक्की बिरादरी कहलाती है, उनकी तो आहुति है ही है, लेकिन जाटक समाज की और मुस्लिम समाज की आहुति पूर्ण आहुति के रूप में मिल रही है। अरे पूर्ण आहुति का मतलब शायद आपको ना पता हो। हमारे यहाँ जहाँ हवन होता है ना, कोई भी शुभ काम होता है, जैसे आप लोग कलमा पढ़ते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ पर हवन होता है, पूजा होती है। तो उसके अंदर सामग्री डाली जाती है, तो सब परिवार के लिए डालते हैं। जो मुखिया होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो फिर पूरा गोला नारियल उठा के रखते हैं, उसको पूरा आहुति कहते हैं। तो इस जीत के अंदर आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। पूरे क्षेत्र के अंदर जाटक समाज और मुस्लिम समाज की भारी संख्या में मिला है। ये रिजल्ट आने दो, यहाँ जो बैठे हुए सरमाएदार लोग हैं, ये दिखा देंगे कि इस बार कोई जाति और धर्म का चुनाव नहीं, ये विकास का चुनाव है, ये सुशासन का चुनाव है। तो मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं आप सभी को कि जो भारतीय जनता पार्टी की जाति है, जो कोर वोटर कहलाता है, वो तो घर के लोग हैं, वो तो घर के लोग हैं। जाटक समाज, यहाँ पे जाटक समाज नहीं, यहाँ तो पूरा मुस्लिम समाज है, लेकिन मैं बात बता रहा हूं आपको, ये जाटक समाज और मुस्लिम समाज हमारे मेहमान है भाजपा में, और मेहमान की खातिर तुम्हारे घर कोई आता, मेहमान की खातिर अलग से करते हो नहीं, बढ़िया सामान बनाते हो नहीं बनाते हो, तो खातिर आपकी होगी चुनाव जीतने के बाद। और मेहमान हमारे पास आते रहे, हमारी पार्टी का कुनबा बढ़ाते रहे, हमारा परिवार बढ़ता रहे, वो तभी संभव है जीतने के बाद, जब आपकी सेवा करो, आपकी खिदमत करो, आपका विकास करो। तो मैं यकीन दिलाता हूं कि लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं। मैं महबूब अली के खिलाफ बोल सकता हूं, मैं कमाल अख्तर के खिलाफ बोल सकता हूं, मैं अशफाक खान के खिलाफ बोल सकता हूं, लेकिन आप लोगों से मेरा कोई 36 का आंकड़ा नहीं। जो गुंडागर्दी करेंगे, जो बदमाशी करेंगे, जो दहशत फैलाने का काम करेंगे, देवेंद्र नागपाल उनके खिलाफ है, भाजपा उसके खिलाफ है। आप तो भाई हो हमारे। हमारी भारत की संस्कृति गंगा यमुना की संस्कृति है,
गंगा जमुना की संस्कृति है, वो संस्कृति बनी रहनी चाहिए, उसे बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और आपने साबित कर दिया कि अपने अपने गांव से, अपने अपने वाहनों से चल के आज यहाँ इकट्ठा हुए। मैं आपका ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ, और ये काम आपकी सेवा करके आपकी सुंदर को उतारने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आज समय मात्र 2 दिन का बाकी रह गया, 3 दिन का, और कई गांवों प्रोग्राम है। मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात समाप्त करूंगा कि तुमने चाहा ही नहीं, ये आपके लिए कह रहा हूं कि तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, तुम्हारे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह, और इस दरिया पत्ते को निशाने कहां नहीं मिल जाते। तो दोस्तों, आज ये मुस्लिम समाज ने जो दरिया दिली दिखाई है, मैं साबित कर दूंगा इस चीज के लिए कि आपका झील का पानी नहीं बनने दूंगा। झील का पानी हमेशा सरदार दरिया दिली दिखाई है।